राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग और कैंसिलेशन के बाद बवाल मचा हुआ है। पार्टी हाईकमान के निर्देश के बाद 5 विधायकों के खिलाफ एक्शन मोड शुरू हो गया है। पार्टी के अनुशासन कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल मलिक ने 5 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन इस कारण बताओ नोटिस के जरिए ही धर्मपाल मलिक ने अपनी ही पार्टी के साथ खेला कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे धर्मपाल मलिक की उस ब्लंडर मिस्टेक की या उस सोची समझी प्लानिंग की जिसके तहत कारण बताओ नोटिस हासिल करने वाले 5 विधायकों के लिए सेफ रास्ता खुल गया है। धर्मपाल मलिक ने पार्टी के 5 विधायकों को वोट क्रॉसिंग के आरोपों के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन आपको जानकर यह समझ होगा कि धर्मपाल मलिक ने क्रॉस वोटिंग की जगह कारण बताओ के नोटिस के अंदर वोट के कैंसिलेशन और इनवैलिड होने के आरोप लगाए हैं और ये 2 वर्ड ही 5 विधायकों के लिए संजीवनी बन गए हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? या तो धर्मपाल मलिक ने इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई को सीरियसली चलाने की बजाय फॉर्मेलिटी करने का काम किया है, पार्टी हाईकमान की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, और या पार्टी के साथ वो एक बड़ा खेला कर रहे हैं। धर्मपाल मलिक बड़े पुराने नेता हैं, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं, वो विधायक भी रह चुके हैं, और उन्हें राव नरेंद्र सिंह ने पुरानी यारी के चलते अनुशासन कमेटी का चेयरमैन बनाया है। 5 विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, ये डिमांड पार्टी के सारे बड़े नेता कर रहे हैं, विधायक भी कर रहे हैं। लेकिन धर्मपाल मलिक ने जो लेटर जारी किया है वो लेटर किसी भी सूरत में 5 विधायकों के खिलाफ खतरा बनता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस लेटर के अंदर जो कारण बताए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वो हकीकत में नहीं हैं। 5 विधायकों के खिलाफ क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं, लेकिन धर्मपाल मलिक ने जो लेटर जारी किया है उसके अंदर उनके वोट को कैंसिल या इनवैलिड बताया गया है, और ये दोनों ही चीज़ें इन विधायकों के ऊपर लागू नहीं होते हैं। यानी अब 5 विधायक आराम से बेखौफ होकर इस बात का जवाब देंगे कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल सरासर झूठे हैं, क्योंकि उनके वोट ना तो कैंसिल हुई है और ना ही इनवैलिड हुई है। इसलिए उनके ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया जाए, और ऐसे में धर्मपाल मलिक के लिए उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना मुश्किल होगा। अब सवाल ये उठता है कि धर्मपाल मलिक ने इतनी कच्ची चिट्ठी क्यों लिखी, इतना हल्का और इतना फर्जी टाइप का ये कारण बताओ नोटिस जारी क्यों किया? क्योंकि इस कारण बताओ नोटिस में कोई भी ना तो दम है और ना ही पार्टी के इन 5 विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कोई बेस तैयार किया है। यानी धर्मपाल मलिक ने इस लेटर के जरिए अपनी ही पार्टी की फजीयत का पक्का इंतजाम कर दिया है, और ये फाइनल कर दिया है कि इस लेटर के बेस पर 5 विधायकों के खिलाफ कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, ना तो उन्हें पार्टी से निकाल सकती है, ना उन्हें सस्पेंड कर सकती है। यानी 5 विधायकों को इस कारण बताओ नोटिस के जरिए कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि धर्मपाल मलिक ने क्या ये लेटर अपनी मर्जी से तैयार किया है? धर्मपाल मलिक ने ये लेटर पार्टी हाईकमान के आदेश पर जारी किया है, या धर्मपाल मलिक ने ये लेटर किसी बड़े नेता के कहने से तैयार किया है? जाहिर सी बात है, किसी के कहने से ही ये लेटर जारी हुआ हो। ये लेटर साफ तौर पर जहां पार्टी के लिए किसी भी तौर पर एक कड़ी कार्रवाई का संकेत नहीं देता है, बल्कि ये एक बड़ी सेटिंग की तरफ इशारा कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी के लिए फजीयत की सबसे बड़ी वजह बनता हुआ नजर आ रहा है। धर्मपाल मलिक के इस लेटर के आधार पर साफ तौर पर 2 बात कही जा सकती है। पहली बात तो यह है कि क्रॉस वोटिंग हुई ही नहीं, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग हुई होती तो फिर धर्मपाल मलिक अपने कारण बताओ नोटिस में क्रॉस वोटिंग का जिक्र करते। यानी क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के एक भी विधायक की नहीं हुई है, और ऐसे में 9 के 9 कांग्रेस विधायकों के वोट इनवैलिड कहे जाने चाहिए, कैंसिलेशन में कहे जाने चाहिए। लेकिन कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ये कहा है कि 5 वोट क्रॉस वोटिंग में गए हैं और 4 वोट उनके रद्द किए गए हैं। ऐसे में सवाल धर्मपाल मलिक को देना होगा, सवाल भूपेंद्र हुड्डा को देना होगा, सवाल बीके हरिप्रसाद को देना होगा कि वास्तव में कितने वोट क्रॉस हुए हैं और कितने वोट कैंसिल हुए हैं। इस लेटर के जरिए तो मामला और भी उलझ गया है, और ये साबित हो गया है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। आप धर्मपाल मलिक की इस गलती के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। धर्मपाल मलिक ने ये लेटर बिना सोचे समझे तैयार किया है, या किसी बड़े नेता के इशारे पर यह लेटर जारी किया है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। 5 विधायकों के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।